हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीएसएससी यानी बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो द्वितीय इंटर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह प्रैक्टिस सेट है। यह वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट है जिसमें कुल 24 सेट का डिस्कशन किया गया है। तो हम लोग इसमें एक एक करके सारे सेट प्रैक्टिस को लगाएंगे। तो चलिए आज का टेस्ट प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह रुक्मणी प्रकाशन का है। अगर आप लोग फुल प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो नज़दीकी अपने बुक शॉप से बुक को परचेज कर फुल प्रैक्टिस सेट लगाइए। इसमें हम लोग सारे ही जीके जीएस को प्रश्न को डिस्कस करेंगे और टेस्ट खत्म होने के बाद फुल डिटेल में मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का यह प्रैक्टिस सेट सीरीज जो कि 1 है प्लेटफॉर्म रुक्मणी प्रकाशन का बिहार एसएससी के लिए। तो चलिए सारे ही प्रश्न को अच्छे डिटेल के साथ हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिए। कोशिश कीजिएगा कि आप सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपया का एक नाम दिया था। तो बात कर रहा है 16वीं शताब्दी का। तो 1 का क्या हो जाएंगे ए, यानी शेर शाह के द्वारा सिक्के को चलाए गए थे और उसे नाम दिया गया था, रुपया नाम दिया गया था। बात किया जाए कि शेर शाह ने 178 ग्रेन, उसमें कितना था 178 ग्रेन चांदी, और बात किया जाए 380 ग्रेन तांबे। जो चांदी था तो उसका 178 और 380 ग्रेन था जो यह क्या था, तो यह तांबे का सिक्का को इन्होंने जारी किया था। और इन सारे सिक्कों को क्या कहा जाता था, दाम कहा, मतलब दाम के नाम से चलवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यू कैन विन, मतलब यू कैन विन। देखिए आप लोग अंग्रेजी में समझिए, यू कैन विन मतलब तुम जीत सकते हो। पुस्तक के लेखक, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो 2 का ए हो जाएंगे यानी शिव खेड़ा हो जाएंगे। यू कैन विन पुस्तक लेखक कौन हो जाएंगे, शिव खेड़ा। यह भारतीय लेखक हैं। देखिए यहाँ पे संदीप माहेश्वरी की बात करा था, यह एक डिजिटल मोटिवेटर है। संदीप माहेश्वरी की बात किया जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है दीपा कर्माकर। तो इनका संबंध क्या चीज है, जिम्नास्टिक से है। नेक्स्ट प्रश्न है यूनेस्को विरासत स्थल यानी शोर मंदिर डॉट डॉट राज्य में स्थित है। तो जो यूनेस्को के विरासत स्थल जो है, मतलब विरासत स्थल में जो शामिल है शोर मंदिर, तो वह किस राज्य में स्थित है। तो यह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। कब शामिल हुआ था, तो यह इसे 1984 में शामिल किया गया था यूनेस्को में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है कि भारतीय संविधान केंद्र सरकार को मतलब डॉट डॉट कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार का निधियां प्रदान करता है, तो यह 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। क्या क्या, तो भारत का संचित निधि हो जाएगा, भारत का लोक लेखा और भारत का आकस्मिक निधि। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योग के सूचनाओं की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन से हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी रिफाइनरी उत्पाद में 8 प्रकार में इसे मतलब डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, तो इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे नर्मदा नदी। यह पश्चिम की ओर बहती है। किस दिशा में बहती है, तो यह पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी। बाकी और सारी नदी हैं जो पूर्व की ओर बहती है। यह नर्मदा नदी है जो कि अमरकंटक से निकलकर मध्य प्रदेश से गुजरते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नई लोकसभा निर्वाचन होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, तो लेम डट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान डॉट डॉट में स्थित है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। बात की जाए कर्नाटक की कहाँ, तो कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। और इसे एक अनदर नाम और भी है, तो राजीव गांधी
उद्यान के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे 1988 में इस उद्यान को मतलब उद्यान का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश शासन के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ब्रिटिश शासन में पूछ रहा है, तो 9 का क्या हो जाएंगे? बी यानी वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे, जो कि 1772 से लेकर इनका कार्यकाल क्या था? 1784 से 85 तक मतलब था। इन्होंने ही वारेन हेस्टिंग्स ने अपने शासनकाल के दौरान 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को मतलब बंगाल के गवर्नर बनाया गया था। और वारेन हेस्टिंग्स ने एक और मदरसा की स्थापना किया था, कहाँ? तो इन्होंने कोलकाता में एक मदरसा की स्थापना किया था। किसने? वारेन हेस्टिंग्स 1781 में। तो कुछ इनसे जुड़ा हुआ और भी बातें हैं, तो आप लोग मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहां से आप लोग पूरा डिटेल से पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। टेलीग्राम से जुड़ जाइए और उसमें पीडीएफ में सारे 150 प्रश्न का विश्लेषण के साथ आपको फुल पीडीएफ मैं दे दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु का प्रावधान करता है? तो 10 का सी हो जाएंगे, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए प्रावधान करता है। यहाँ बात किया जाए अनुच्छेद 73, तो इसमें संघ का कार्यपालिका की शक्ति है, मतलब संघ का कार्यपालिका की शक्ति है। अनुच्छेद 78, तो 78 में राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने के संबंधित प्रधानमंत्री का दायित्व होता है, मतलब किसी भी कार्य करने से पहले राष्ट्रपति से सूचना देना। यहाँ पे अनुच्छेद 88 है कि सदन के बारे में मंत्रियों का महानुवादी का अधिकार संबंधित है। 11 देखते हैं क्या दिया हुआ है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं? चलिए देखते हैं कि पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। तो यह बिल्कुल सही है। यहाँ दिया हुआ 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ, तो यह गलत है। यह 1993 को जो इसका क्या हो जाएगा? तो संविधान संशोधन जो हुआ था 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ, लेकिन भारत के पंचायत व्यवस्था प्राचीन काल जो जीवन ग्रामीण था, तो इसी समय पंचायती राज का जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम था, जो कि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज का दर्जा दिया गया था। तो ये 15 अगस्त को नहीं मिला था, यह 24 अप्रैल को मिला था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के गांव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया था? तो 12 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी यानी मेरा गांव मेरा गौरव। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है जो निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णकित है? तो 13 का ए हो जाएंगे, यानी 2% तक भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टू लाइव क्या है? कि टू लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो टू लाइव पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे विक्रम सेठ, टू लाइव पुस्तक का लेखक हो जाएंगे। सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया कुछ पुस्तक है कि द सेटिनेज वर्सेज, फिर हो जाएंगे मिड नाइट चिल्ड्रेन, तो यह कुछ सलमान रुश्दी के द्वारा लिखे गए थे। अरविंद अडरिया, तो अरविंद अडरिया के द्वारा लिखा गया पुस्तक था कि द व्हाइट टाइगर, बड़े ही फेमस पुस्तक है। नयन पाल के द्वारा क्या लिखा गया था? तो नयन पाल के द्वारा कुछ और प्रमुख पुस्तकें लिखे गए थे, जैसे थे कि ए ब्रेड इन द रिवर, तो यह नयन पाल के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है अफ्रीका देश यानी जाम्बिया की राजधानी है? तो 15 का सी हो जाएंगे लुसाना, जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? लुसाना। हरारे हो जाएंगे किसका राजधानी हो जाएंगे? तो जिम्बाब्वे का। बमाको एक दिया हुआ है, बमाको, तो यह माली देश का राजधानी हो जाएंगे। किसका हो जाएंगे? माली का। और डकार है, तो डकार किसका हो जाएंगे? सेनेगल का, सेनेगल का डकार हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे 30 में दिया हुआ है कि दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़े और निर्णय ले कौन सा निष्कर्ष कथन में निहित है। तो कौन सा कथन निहित हो जाएंगे? तो 30 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर देखते हैं इसका क्या हो जाएंगे कि देखिए मानव और वानर में कुछ गुण समान है, तो वैसा नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। वानर मानव की तुलना में अधिक चालाक होता है, तो यह भी गलत है। मानव वानर की तुलना में अधिक चालाक होता है, मानव।
तो इस हिसाब से ऑप्शन बी होना चाहिए, न तो 1 और न ही 2 निष्कर्ष निहित है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कांच के गिलास में गर्म पानी लेकर रेफ्रिजरेटर के फ्रिज में रखा तो ताप मतलब उसका क्या हुआ 0 डिग्री से ताप उसका 0 डिग्री था। यदि गिलास के पानी का ताप मापते हैं तो निम्न में से कौन सा ग्राफ समय के साथ परिवर्तन को सही दर्शाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी के आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण प्रकाश का मतलब क्या होते हैं। तो जो लाल हो जाएंगे तो धुएं तथा कोहरे का द्वारा न्यूनतम परिकीर्णन होता है, इसलिए लाल को लगाया जाता है ताकि इसका परिकीर्णन अत्यधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। तो किसको समझाया नहीं जा सकता है। तो ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, तो यह केपलर के नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। तो कौन वोल्टता को निरूपित करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे कि किया गया कार्य बता विद्युत धारा गुने समय। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुण सूत्र जिसमें गुण सूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। तो क्या कहलाता है। तो वह कहलाते हैं एसेंट्रिक। क्या कहलाते हैं एसेंट्रिक कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो 46 का बी हो जाएंगे स्वच्छ मंडल कॉर्निया पर। कहाँ होते हैं स्वच्छ मंडल कॉर्निया पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु के कांच आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थी यानी ए बी सी डी नीचे चित्र में दर्शाए अनुसार आरेखित किया है। इनमें से कौन सा सही है। तो 47 का ऑप्शन बी हो जाएंगे यानी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे भी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पूछ रहा है लेंस का क्या है कि लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। तो 48 का बी हो जाएंगे डायोप्टर। नेक्स्ट प्रश्न है कि गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है। 49 का सी हो जाएंगे दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे एल्केन को कौन दर्शाता है। तो सी देखिए सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड, तो एल्केन को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। तो कन्नौज का युद्ध कब लड़े गए थे। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे 1540 में लड़ा गया था, जिसमें किसका विजय हुआ था। तो शेर शाह को विजय हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो 52 का हो जाएंगे सी यानी 14 सितंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। तो कौन सा समुद्र हो जाएंगे सारगोस सागर, इसके पास भूमि सीमा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है। तो ए यानी पंपास के नाम से जाना जाता है, पंपाज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है। तो कौन से हो जाएंगे ब्राजील। तो ब्राजील का जो जनसंख्या घनत्व है जो निम्नतम है। नेक्स्ट है कि 1857 के डॉट भारत के मुगल सम्राट का लगभग 200 वर्ष तक निवास स्थान रह चुका था। तो कहाँ पे रह चुका था। तो लाल किला पे 200 वर्ष तक रह चुका था। नेक्स्ट है जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे हुए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं। तो 58 क्या हो जाएंगे मुद्रा जमा का अनुपात, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है
इजराइल की मुद्रा क्या है? तो इजराइल के मुद्रा क्या हो जाएंगे? तो न्यू शकेल हो जाएंगे, न्यू शकेल ऑप्शन नंबर ए। इसका राजधानी हो जाएंगे यरूशलेम। इजराइल का राजधानी कहाँ हो जाएंगे? यरूशलेम हो जाएंगे, और इसका मुद्रा हो जाएंगे नई शेकेल। नेक्स्ट है, देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ दिया हुआ है कि भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो यह बिल्कुल गलत है, सर्वाधिक उत्पादन नहीं होता है। सबसे अधिक कहाँ होता है? अमेरिका में होता है, और लंबे रेशे वाले अमेरिका में ही होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भूवैज्ञानिक की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो राजस्थान से संबंधित लावणी नहीं हो जाएंगे, यह महाराष्ट्र से संबंधित है। बाकी गन्नौर, घूमर और कारवेलिया यह राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देवगढ़ किस राज्य में पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस दर्शन की सांख्य प्रणाली की संज्ञा का श्रेय दिया जाता है? तो सांख्य से संबंधित कौन से? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, कपिल थे सांख्य। नेक्स्ट है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 65 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिद्धांत यानी शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा? तो 66 का क्या हो जाएंगे? 66 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी भास्कराचार्य ने लिखा था। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंजाब हिमालय डॉट डॉट नदियों के मध्य स्थित है। तो पंजाब हिमालय कौन सी नदियों के मध्य स्थित है? तो 67 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी यानी सिंधु और सतलज के यह मध्य स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो महिला क्रिकेट टीम ने कौन से पदक प्राप्त किए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से हो जाता है? तो सबसे पहले जैसे ही बिहार में एंट्री करता है सोन नदी, तो सबसे पहले कौन से जिला में आता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, रोहतास जिला में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो 70 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, मात्र एक रामसर साइट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉट 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 द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक हो सकती है? तो 72 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, 15% से अधिक नहीं हो सकती। यहाँ पूछ रहा है कि नहीं हो सकती, तो 15% से अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सेल्यूकस निकेटर नाम था। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का 15वां भाग यानी पार्ट 15 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यह निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कोरोमंडल का मैदान भारत की डॉर्डर दिशा में अवस्थित है। तो किस दिशा में अवस्थित है? तो 75 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर एक, यह दक्षिणी दिशा में अवस्थित है कोरोमंडल। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? तो दुमहल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो 76 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी यह जम्मू और कश्मीर राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया है? तो 77 का ऑप्शन बी हो जाएंगे,
नेक्स्ट प्रश्न है कि नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 78 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, 33% प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे या कौन युग्म सुमेलित है? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? तो मतलब कौन सा शामिल है? तो 80 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, बाजार और मेले 7वीं भाग क्या है कि 7वीं संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो 2023 का ऑप्शन नंबर ए भारत ने जीता है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत ने कितने बार यह खिताब जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 82 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, गीता प्रेस गोरखपुर को। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपनी तीसरी मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो 83 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी LVM-3M4, क्या है कि LVM-3M4 से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? तो 84 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, यूनाइटेड बाय इमोशन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 85 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, 19 नवंबर को मनाया जाता है महिला उद्यमिता दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है तो कितना होता है? तो 136 का बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी 32 ग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठोस द्रव गैस, सबसे ऊपर ठोस हो जाएंगे, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो यह लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विसर्जन नली में कैथोड किरणें को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायु दाब सही है? तो 149 माफ कीजिएगा 139 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, 0.0 देखिए 0.01 mmHg। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो 140 का हो जाएंगे, ऑप्शन ए यानी अधातुएं धनायन बनाती है, लेकिन गलत है, यह ऋणायन बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्टेनाइड श्रेणी में 14 तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे यानी टीएम इस श्रेणी का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन से कथन सही हो जाएंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है, तो ये भी सही है कि ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है, तो ये भी सही है। तो इस तरह से वन देखिए ऑप्शन डी हो जाएंगे, एक और तीन सही है लेकिन दो गलत है, यानी ठोस जो CO2 है सीधे तरल रूप में बदल जाता है, नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे 1 और 3 सही हो जाएंगे, तो ठोस CO2 सूखे बर्फ के रूप में जाना जाता है और ठोस CO2 सीधे तौर पे गैस के रूप में बदल जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अपवर्तनांक को। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाइकोपीडियम या ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? तो 144 का सी हो जाएंगे यानी लाइकोपिडस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, लाइकोपिस्डा हो जाएंगे, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दमा मानव शरीर के
का विकार है। तो दामा जो होता है तो मानव शरीर का किस अंग को प्रभावित करता है? तो 145 का क्या हो जाएंगे? बी, यानी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है? तो 146 का हो जाएंगे सी। तो 2 और 3, तो देखिए 2 में क्या है कि पलवन, मानव, मछली, टिड्डा, तो यह हो जाएंगे। और भेड़िया, घास, सांप, तो 2 और 3, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एंटीबायोटिक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 147 का क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे कि एंटीबायोटिक के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक अनुवांशिक रोग या लक्षण रूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है रोग है, तो कौन सा रोग हो जाएंगे? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे लिंग संलग्न अप्रभावी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे लिंग संलग्न अप्रभावी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। तो सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल उत्पादन होते हैं, सही है। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पे कथन गलत हो जाएंगे। उत्पाद स्वयं अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से तैयार कराते हैं, तो ये सही हो जाएंगे। और पौधे और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि HIV का इलाज नहीं होने पर कौन हो सकता है? तो क्या हो सकता है? यानी HIV यानी उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो एड्स, तो उसे एड्स हो सकता है। तो हम लोगों ने 150 प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं, माफ़ कीजिएगा, इसमें से GK GS के प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं, बाकी जिसमें कि GK GS 75 थे और फिर 75 रीजनिंग और मैथ है। तो मैं सारे फुल देखिए यहाँ पे आंसर की के साथ सारे हैं, PDF को मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हर शाम 7:30 बजे वीडियो आता है, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।